हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और अपने यूट्यूब चैनल VMI स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नाइस क्लास लेकर। मैं आज हम लोग करूँगा क्लास 4 का मैथ स्टेप बुक का एक्सरसाइज 21, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का कि एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन 14 टोकरी एप्पल्स खरीदता है और प्रत्येक टोकरी में 425 यानी 425 एप्पल्स। और एक दूसरा बिजनेसमैन वहीं पे है, वो 21 बास्केट ऑफ एप्पल्स लेते हैं और उस प्रत्येक बास्केट में 295 एप्पल्स है। तो बोल रहा है कि जो सेकंड बिजनेसमैन है, बताइए कि वो कितना एप्पल ज़्यादा खरीदा है फर्स्ट बिजनेसमैन से। आइए आज हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो पहले तो पता करेंगे कि जो पहला बिजनेसमैन है वो खरीदा कितना एप्पल है। फिर पता करेंगे कि दूसरा जो बिजनेसमैन है वो कितना एप्पल खरीदा है। तब तो बताएंगे कि हाँ, वो दूसरा जो है वो कितना ज़्यादा खरीदा है पहले वाले से। आइए देखते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स बाउट बाई फर्स्ट बिजनेसमैन, और वो 14 टोकरी खरीदता है। प्रत्येक टोकरी में 425 एप्पल्स है। अच्छा, एक का मालूम है और ज़्यादा का निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। एक का मालूम है और ज़्यादा का निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। एक टोकरी का मालूम था, ज़्यादा टोकरी का निकाले हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला बिजनेसमैन का देखना है। नंबर ऑफ एप्पल्स बाउट बाई सेकंड बिजनेसमैन, तो 21 बास्केट खरीदा है और प्रत्येक बास्केट में 295 एप्पल्स है। कितने एप्पल्स? 295 एप्पल्स। तो उस 295 एप्पल्स है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 6195 एप्पल्स। 6195 एप्पल्स आ जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन में बोला था कि जो सेकंड बिजनेसमैन है वो कितना ज़्यादा पहले वाले बिजनेसमैन से खरीदा है एप्पल। तो सेकंड वाला का लिखेंगे कि सेकंड बिजनेसमैन बाउट मोर एप्पल देन फर्स्ट बिजनेसमैन। इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो नीचे आइए देखिए। सेकंड वाला इतना खरीदा। अच्छा, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि एक लड़का है जिसके पास 10 रुपीज़ है और दूसरा लड़का है जिसके पास 2 रुपीज़ है। बताइए कि जो पहला लड़का है उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। आप बोलिएगा 8 है, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दिए। सेम यहाँ पर भी करेंगे, ज़्यादा सेकंड बिजनेसमैन में से फर्स्ट बिजनेसमैन का एप्पल को घटा देंगे, तो घटाने पर आ जाएगा हम लोग का आंसर 245 एप्पल्स। ठीक है, हम इसको हट रहे हैं साइड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। समझ गए होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सुष्मिता है, वो ओकेजन में एक डेयरी फार्म से दूध लेती है 1123 लीटर, 9 रुपीज़ प्रति लीटर के हिसाब से। और दूसरे डेयरी फार्म से वो दूध लेती है 10 रुपीज़ प्रति लीटर, और दूध वहाँ से ली है 125 लीटर। तो बोल रहा है कि उस ओकेजन में जो टोटल मनी स्पेंड की है ये सुष्मिता, वो कितना टोटल मनी स्पेंड की है। तो आइए देखते हैं। सुष्मिता गेव द मनी टू द वन डेयरी, जो पहले वाले डेयरी फार्म को दिया था जिसमें 1123 लीटर्स मिल्क लिया था, और 9 रुपीज़ प्रति लीटर के हिसाब से लिया था। अच्छा, 1 लीटर का मालूम है और ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड में भी अनदर डेयरी फार्म को देता है, वो पैसा कितना दे रही है? 1 लीटर 10 रुपये दे रहा है, तो 125 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन। उसके बाद बोला कि उस ओकेजन में वो टोटल मनी कितना स्पेंड की हुई है, ठीक है। तब दोनों मनी को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल मनी स्पेंड ऑन द ओकेजन 10,107 और 1,250। दोनों को ऐड करेंगे तो 11,357 आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग रुख मोड़ते हैं। एक प्रवीण है, ठीक है। उसका बर्थडे में उसकी माँ उसके लिए 4 पैकेट टॉफी खरीद कर लाती है, ठीक है। और प्रत्येक पैकेट में 50 टॉफी रहता है, ठीक है। और वो प्रवीण अपने क्लासमेट जिस क्लास में प्रवीण पढ़ता था उस क्लास में
40 बच्चे थे, तो 40 बच्चों को इक्वली टॉफी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने क्लास में। तो क्वेश्चन में पूछा गया ना कि बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिला होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि आखिर उस टोटल 4 पैकेट में टोटल टॉफी कितना था। ठीक है, उसके निकालने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक का मालूम है और ज्यादा का निकालते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक का मालूम था कि एक पैकेट में 50 टॉफी है, तो 4 पैकेट का निकालेंगे तो 4 इंटू 50 करेंगे। ठीक है, 50, तो आएगा 200 टॉफी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि 10 टॉफी है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि दो बच्चों में बराबर बराबर बांट दीजिए, दो बच्चों में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो बताइए कि कितना कितना प्रत्येक को मिला होगा। तब बोलिएगा 5-5। आखिर ये 5 कहाँ से है? हाँ, तो हम लोग उसको डिवाइड किए, इक्वली बांटने का मतलब हुआ डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको डिवाइड करवा दे, कितना 2 बचा था ना, 2 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो इसके पास टोटल टॉफी था प्रवीण के पास, वो टोटल टॉफी को अपने 40 क्लासमेट को इक्वली बांट दिया। ठीक है, इक्वली बांटने का मतलब हुआ कि हमको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमको पहले निकालना था टॉफी, निकाल लिया कि कितना उसके पास टॉफी है, और उसके बाद कितना कितना प्रत्येक बच्चे को मिला होगा उसको निकालने के लिए हमको डिवाइड करना होगा। लिखा हुआ इच गॉट टॉफीज 200 टॉफीज डिवाइडेड बाई 40। इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 5 टॉफीज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग के साथ सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्मॉलर नंबर दिया हुआ था, स्मॉलर नंबर है 125, और 2 नंबर का जोड़ दिया हुआ था। 2 नंबर का, कभी भी 2 नंबर को जोड़ते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं फिर प्लस देते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं, और जो जोड़ होता है दोनों नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 नंबर का जोड़ कितना दिया हुआ था? 380। और इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर था, वो दे दिया था 125। तो बोल रहा था ना कि बताइए कि दोनों नंबर को जोड़े हुए हैं आप, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुना कितना होगा, मल्टीपल इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई इसका कितना होगा इन दोनों नंबर्स का। अच्छा, तो हमको तो अभी एक नंबर मालूम है, दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा। दूसरा नंबर निकालने के लिए हमको तो x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मानते हैं, जो ग्रेटर नंबर है उसको x मान लेते हैं। एक मालूम था 125 मालूम था, एक नंबर को मान लिए x, यहाँ पर लिख दिए x। ठीक है, और सम दोनों नंबर का कितना था 380, तो 380 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से x निकाल लेंगे, यहाँ से 255 आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो हम लोग को ग्रेटर नंबर भी निकल गया, ग्रेटर नंबर को ही ना x माने थे। हाँ, तो ग्रेटर नंबर निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बोला है इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए, यानी मल्टीप्लाई बताइए कि क्या होगा। तो एक तो हम लोग x निकाले, ठीक है, 255, और एक क्वेश्चन दिया था कि 125 है स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और उसके बाद इन दोनों का जो यहाँ पर आया था हम लोग का कितना x है, 255 x ही ना एक नंबर है, और एक वो दिया हुआ था क्वेश्चन में। हाँ, तो एक x वाले को, ठीक है, और एक जो पहले से दिया हुआ था, तो पहले से क्या दिया हुआ था 125 स्मॉलर नंबर। फिर उसके बाद ग्रेटर नंबर दिया हुआ था, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 31,875 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सारे पॉइंट क्लियर हो रही होगी। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर वगैरह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको ये सेशन लग रहा है, ये क्लास आपको कैसी लग रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, देखिएगा, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो था वो हमारे पास दिया हुआ था, 2 नंबर का डिफरेंस दिया था। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे थे उसमें 2 नंबर का सम दिया हुआ था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाला में देखिएगा, यहाँ से अलग, ऊपर अलग क्वेश्चन है, नीचे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन दिया हुआ।
अच्छा, हम लोग दो नंबर को घटाते हैं तो एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन देते हैं, फिर एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो जो दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ था वो कितना था, 345। यहाँ पर क्या था, 345, 345 लिख दें, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ था आपका, जो ग्रेटर नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में, जो ग्रेटर नंबर होता है वो दिया हुआ था कि इतना है। अच्छा बताइए कि हम लोग घटाते हैं तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाते हैं या छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को, ये सोचने वाली बात है। हाँ तो देखिए कि हम लोग बड़े नंबर में से हमेशा छोटे को घटाते हैं। तो बताइए बड़े इधर लिखेंगे कि इधर, बड़ा नंबर किधर लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में फिक्स है कि बड़ा नंबर आगे ही लिखेंगे। जो बड़ा नंबर दिया हुआ था उसको आगे लिख दें, 630 दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग तो दूसरा नंबर निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद आइए क्वेश्चन पे बोर्ड पे देखिएगा। लेट द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर दिया हुआ था, स्मॉलर नंबर को x मान लिए, ठीक है। अच्छा x मान लिए तो दोनों नंबर को घटाएं, इतना दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। x माइनस में उस साइड भेजेंगे तो x प्लस में हो जाएगा, और ये नंबर प्लस में तो इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। वेरिएबल को एक साइड करके x निकाल ले रहे हैं, ठीक है। x आ जाएगा यहाँ पे 285। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सहमत है आप लोग यहाँ तक में, ठीक है। अच्छा एक पहले से नंबर दिया हुआ था ग्रेटर, एक हमने स्मॉलर नंबर निकाल लिया, स्मॉलर नंबर ही था ना x, हाँ। अब प्रोडक्ट दोनों नंबर का निकालना है तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, एक जो पहले से दिया हुआ था और एक जो अभी हम लोग निकाले, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अच्छा दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1,79,550 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा नोट डाउन करने से पहले सेकंड नीचे वाले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, सुनिएगा। सम देख लिए, ऐड देख लिए, डिफरेंस देख लिए, सब्ट्रैक्ट देख लिए। अब मल्टीप्लाई का आ रहा है, ठीक है। सिंपलीफाई था, मल्टीप्लाई का अब आ रहा है, ठीक है। बोल रहा है ना कि जो एक नंबर है, ठीक है, नहीं सुनेगा, दो नंबर का इस बार प्रोडक्ट दिया हुआ था, प्रोडक्ट हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस बार प्रोडक्ट दो नंबर का दिया हुआ, कितना दिया हुआ था, 13,260। ये प्रोडक्ट दिया हुआ था और इसमें से एक नंबर दिया हुआ था। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ था कि 204। दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर इधर लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर एक नंबर इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो आता है उसको यहाँ इक्वल के साइन में देखते हैं। तो जो दो नंबर का ये प्रोडक्ट दिया हुआ था वो 13,260 था, उसमें से दोनों में से एक नंबर दिया हुआ था 204, लिख दिए। और जो भी नहीं मालूम था उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ABCD में जो भी आपका मान है, जो भी मान सकते हैं उसी का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स हमने माना, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाले। अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट में ऐड रहता था, इक्वल के उस साइड जाता था, सब्ट्रैक्ट बन जाता था, सब्ट्रैक्ट आता था, इक्वल को उस साइड करते थे, वो बन जाता था, सब्ट्रैक्ट से प्लस में बन जाता था, माइनस से प्लस में बन जाता था, ठीक है। ऐसा बनता नहीं है लेकिन हम लोग बोलते हैं उसको, इस तरह से याद करते हैं, तो अभी भी हम लोग उसको उसी तरह से अंडरस्टूड करते हैं, रखने देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में कभी आप लोग बोलिएगा तो उसको बता देंगे, ऐसे इधर उधर जाता नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर वो कंसेप्ट नहीं आपका क्लियर हो रहा है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई जब होता है ना, इक्वल के दूसरे साइड जो नंबर जाता है वो डिवाइड में हमेशा जाता है, डिवाइड में जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जिधर भी एक्स रहेगा मल्टीप्लाई में और एक्स निकालेंगे तो इधर जो भी नंबर रहेगा, इधर जो भी नंबर रहेगा अगला साइड जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो एक्स है, एक्स को लिख दिए, इक्वल का साइन था दे दिए, उसके बाद इधर जो पहले से था उसको लिख दिए, और ये नंबर जा रहा है ना, हाँ, इसको भेज दीजिए डिवाइड में। डिवाइड का साइन यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 65, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आप उन दोनों नंबर का सम बताइए, यानी उन दोनों नंबर का ऐड बताइए, एडिशन बताइए। दोनों नंबर निकाल लिए, एक पहले से दिया हुआ था 204, तो जी हाँ सर। एक निकाल लिए 65, हाँ। अब चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ द टू नंबर्स, NO.S लिखा हुआ, वो नंबर्स लिखा हुआ, ठीक है, नंबर्स याद रखिएगा। चलिए एक दिया हुआ था 204, हाँ, एक निकाल लिए 65, तो हाँ, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 269। यहाँ तक में कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में वीडियो बनाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों इरिटेट होकर बच्चे लोग नहीं देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अपने तरफ से फुल कोशिश से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में ही रखूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, उसके पास टोटल पैसा कितना है सुनिएगा। क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है 2,71,355। उनके पास कितना पैसा है? 2,71,355 रुपीज है। ठीक है, और उनका 4 बेटा है और 3 बेटी है। ठीक है, उन अपने चिल्ड्रन बच्चों में वो इक्वली पैसे को बांट रहे हैं। इक्वली बांट रहे हैं यानी डिवाइड करना है। यहाँ तक तो पकड़ लिया क्वेश्चन? हाँ पकड़ लिया सर। अच्छा, तो उनको टोटल इक्वल बांट रहे हैं, तो 4 बेटों और 3 बेटों दोनों को जोड़ लेते हैं कि टोटल उनका कितना बच्चा था, और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे उनका कितना था, लिख दें कि अ मैन हैज टोटल चिल्ड्रन, कितना, 4 बेटा और 3 बेटी, कितना हो गया, टोटल 7 बच्चे हो गए उनका। ठीक है, अच्छा, और उनके पास इतना पैसा था। अभी हमने यहाँ पर कंसेप्ट में देखा था कि मान लीजिए कि 10 टॉफी था, बोले थे कि 2 बच्चों में इक्वल इक्वल बांटना था, तो आप कैसे बांटिएगा? तो आपने आंसर किया था कि 5-5 बांटेंगे। कैसे पूछे थे? तो आप बोले थे 2 बच्चे है ना, 2 से डिवाइड दे दिए थे, सेम किए थे। अच्छा सर, तो यहाँ पर भी देखिए तो उस आदमी के पास कितना पैसा बांटना था, रुपीज बांटना था? 2,71,355 बांटना है ना, 55 बांटना, सॉरी टंग स्लिप। हाँ, तो उसके बाद कितने में, 7 में बांटना है, तो 7 से डिवाइड दिलवा दिए। 7 से ही ना दिलवाएंगे, और स्टेटमेंट में क्या लिख दें, इच गॉट मनी इक्वल, वो पैसा जितना उनका रुपीज था उतना, और 7 से डिवाइड दिलवा कर उसको डिवाइड दिए, तो आगे हम लोग का आंसर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है, तो आप लोग लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं हम लोग। ठीक है, आइए आज हम लोग अपना इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ये क्लास हम लोग का आज ऑफ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या था। ये मैथ स्टेप बुक का नाम है और क्लास 4 का था। एक्सरसाइज 21 का लास्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि ठीक है, बुक का क्वेश्चन था कि ये एक प्रीस्ट है, ठीक है, वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग के बीच में? लोग 164 है, उन लोगों के बीच में पहला एक जो प्रीस्ट है वो 984 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। डिस्ट्रीब्यूट, बांटे, बांटना, डिवाइड देना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड देना, बांटना एक ही है। ठीक है, हाँ, तो कितना बोले हम अभी? अभी तो हमने बोला कि जो जो पीपल को प्रीस्ट थे, वो प्रीस्ट पीपल को कितना कितना पीपल थे, सॉरी 164 पीपल थे। ठीक है, उनके बीच में जो पहला प्रीस्ट था वो कितना कितना बांटा, 964 को टोटल के बीच में बांट दिया। ठीक है, और दूसरा अनदर जो प्रीस्ट थे, ठीक है, अनदर प्रीस्ट थे, वो कितना लिए हुए थे स्वीट्स, 656 स्वीट्स लिए हुए थे। कितना स्वीट्स लिए हुए थे? 656। और सेम पीपल के बीच में वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए। सेम पीपल यानी 164 पीपल डिस्ट्रीब्यूट किए यानी बांटे, बांटे यानी डिवाइड दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है ना कि बताइए कि एक साथ प्रत्येक पर्सन को कितना कितना ये मिला होगा, अपना स्वीट्स मिला होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो पहले तो हमको निकालना होगा कि पहला पुजारी द्वारा, पहले जो प्रीस्ट थे उनके द्वारा कितना कितना भाई मिला है, ये प्रत्येक पर्सन को स्वीट्स मिला है। ठीक है, फिर निकालना होगा कि दूसरे के द्वारा कितना मिला, तब ना हम निकालेंगे कि हाँ टोटल टोटल कितना कितना मिला है पर्सन को। ठीक है, ये समझ गए बात? आइए देखिए, पीपल गॉट स्वीट्स बाय द वन प्रीस्ट। ठीक है, जो एक प्रीस्ट थे जो 984 स्वीट्स लिए हुए थे, वो 164 पीपल के बीच में बांटे। तो इनको बांटे यानी डिवाइड देना। यहाँ तक तो क्लियर, इसमें कोई नहीं ना, मतलब आपको डाउट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 स्वीट्स है। ठीक है, कितना को डिवाइड देंगे तभी तो आएगा। अभी हमने ट्रॉफी वाला देखा
कितना 2 बार एग्जाम्पल लिया ना मैं, अभी इसको कितने बार बोल दिया हूँ, ठीक है। 6 स्वीट्स आएगा। फिर जो अनदर प्रीस्ट है उनका निकालेंगे, सेम लिख देंगे कि पीपल गॉट स्वीट्स बाय द अनदर प्रीस्ट, ठीक है। और इनका लिख देंगे, अनदर प्रीस्ट कितना था, 656 स्वीट्स लेकर वो डिस्ट्रीब्यूट किया। लिखा हुआ था उसमें कि सेम पेपर में, बुक में लिखा हुआ है 164 से सेम था, तो ठीक है यहाँ तक। फिर इसमें भी डिवाइड देंगे तो इसमें आ जाएगा 4। तो पहले जो प्रीस्ट से उनसे कितना कितना प्रत्येक पर्सन को मिला स्वीट, 6 मिला। और दूसरे स्वीट्स दूसरे पर सॉरी टंग स्लिप हो रहा है, प्रीस्ट थे उनसे कितना कितना मिला, 4 स्वीट्स मिला प्रत्येक व्यक्ति को। तो बताइए कि प्रीस्ट द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ, मतलब दोनों प्रीस्ट को मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना मिला हुआ है स्वीट्स। तो आइए प्रत्येक को निकालना है और टोटल बोला है, दोनों को मिलाकर टोटल में तो ऐड करना है। ये सब तो बताया हुआ है, क्लास में भी बताया हुआ है, ऑफलाइन बैच में भी हुआ है, ठीक है। देखिए, each person got sweat all together। पहले के द्वारा है 6, हाँ। दूसरे के द्वारा 4, हाँ। क्या था, स्वीट था। इन दोनों को टोटल करना है सर, ऐड कर दीजिए सर, 10 स्वीट्स। यहाँ तक क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा हम लोग का, ठीक है। और हाँ, अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर आप लोग नया होंगे तो चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, वहीं पे बेल आइकन है, घंटी का निशान बना हुआ, उसको दबाइएगा और ऑल में कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। अपना चैनल है VMI स्टडी सेंटर, चैनल का नाम है VMI स्टडी सेंटर, सर्च कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों को ख्याल रखिएगा।